हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, देखिए वो है आर्मी की एक और बम्पर भर्ती के बारे में। ठीक है, अब देखो कल हम एक वीडियो लाए थे जिसमें हम आर्मी टीए के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, इस बार देखो मैं आर्मी की एक और बम्पर भर्ती के लिए आया हूँ। इसमें देखिए आप सीधे ग्रुप सी में सरकारी नौकरी आप पाएंगे। ठीक है, बड़ी भर्ती है 2025 की। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि यदि आप मात्र 10वीं या 12वीं पास हैं तो आपके लिए आप उसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप 12वीं पास हो तो भी, आप 10वीं पास है तो भी कुछ पोस्ट है जिस पर आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो मात्र एक परीक्षा होगी और आप नौकरी आपको मिल जाएगी। तो कौन सी वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन भरना है। ठीक है, ऑफलाइन भरना तो कब भरना है, कैसे भरना है, कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन डेली लाते रहते हैं। ठीक है, पहला वीडियो सुबह 7:30 बजे आता है, दूसरा वीडियो शाम के 4:30 बजे आता है। तो कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, और एक अच्छी वैकेंसी जो भर सकते थे वो आपसे मिस हो गई, आपके साथ ऐसा ना हो, आप हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले आप सिविल हेल्प की इस ऑफिशियल साइट पे आओगे। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, जब आप इस पर आओगे तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या देखिए, सबसे पहले हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, अरे सॉरी, इसका ओवरव्यू पढ़ लेंगे, इसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म इसका देखो ऑफलाइन फिल करना है। ठीक है, तो ऑफलाइन फिल करना है तो वो फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, अब देखिए फिलहाल इस जो वैकेंसी है इसका नाम क्या है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ EME। ठीक है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ EME। तो मिलिट्री कॉलेज में, ठीक है, EME के, ठीक है, ग्रुप सी का जो रिक्रूटमेंट 2025 का आ चुका है। ठीक है, तो मतलब मिलिट्री कॉलेज है, ठीक है, जिसमें ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप ऑफलाइन आवेदन करोगे, टोटल 49 पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। क्या देखिए इसमें बताया गया है कि द मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, EMCEME, ठीक है, इन्होंने सिकंदराबाद वालों ने इन्होंने इशू किया है क्या, फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया है। किसके लिए, ग्रुप सी के रिक्रूटमेंट के लिए 2025 के। ठीक है, टोटल देखो 49 पोस्ट हैं, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क LDC हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, सिविलियन मोटर ड्राइवर हो गया, ठीक है, बूट मेकर हो गया, बार्बर हो गया, MTS हो गया और ट्रेड्समैन मेट हो गया। ठीक है, इतनी सारे देखो पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें मात्र क्वालिफिकेशन 10वीं या 12वीं तक चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, इस फिर देखिए आपसे बताया गया कि दो इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन सबमिट देयर ऑफलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, वो आप ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं बिटवीन 25 अक्टूबर 2025 से लेकर 14 नवंबर 2025 के बीच। तो आप देख लो, आपका फॉर्म जो है 2 दिन पहले से भरना स्टार्ट हो चुका है और 14 नवंबर तक भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे देखते हैं कि भाई डेट्स वेट्स क्या है। फिर जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर बात करें तो देखो यही है कि भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 25 अक्टूबर 2025 को, एप्लीकेशन स्टार्ट है 25 अक्टूबर से, लास्ट डेट अप्लाई करने का 14 नवंबर है फी पेमेंट करने का डेडलाइन। ठीक है, एप्लीकेशन एडमिट कार्ड वगैरह आपको बिफोर एग्जाम आपके जारी कर दी जाएंगे। ठीक है, इसमें आगे अनाउंस किया जाएगा। अगर हम देखें एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो सबसे अच्छी बात है, देखो आप किसी भी कैटेगरी से आते हो आपकी कोई फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, नो एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई फ़ी नहीं लगेगा। एज लिमिट हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। जैसे एज लिमिट आपका होना चाहिए 14/11/2025 को देखो काउंट होगा। ठीक है, आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। वो रूल क्या है वो हम आपको अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाते हैं। ठीक है, देखिए टोटल वैकेंसीज में बात करें तो देखिए वही है कि आपका 49 पोस्ट है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज 49 है। इसमें देखो हम पोस्ट वाइज हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। जैसे क्या, यदि आप देखो LDC आप बनना चाहते हो तो टोटल देखो 5 पोस्ट है, जिसमें आप 12th पास हो विद आपके टाइपिंग स्किल आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, यदि आप स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हो तो इसमें टोटल 2 वैकेंसीज है, जिसमें आप 12th पास हो विद स्टेनोग्राफी नॉलेज है तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, यदि लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात कर लें तो 3 वैकेंसी हैं, जिसमें डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, यदि आप सिविलियन मोटर ड्राइवर बनना चाहते हो तो 1 वैकेंसी है, जिसमें आप यदि 10th पास हो और आपके पास HMV लाइसेंस है। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखो सब कुछ दिया है क्या। जैसे बूट मेकर के लिए 2 वैकेंसी है, जिसमें 10th पास हो। ठीक है, बार्बर के लिए 1 वैकेंसी है, जिसमें आप 10th पास हो तो आप आवेदन कर सकते हो। MTS के लिए 25 पोस्ट है, जिसमें आप 10th पास हो तो आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड्समैन मेट्स की यदि बात करें तो 10 वैकेंसी थी, यदि आप 10th पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए सैलरी स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो पे स्केल की अगर हम बात करें, देखिए वही है कि आपका 19,900 से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ तक आपकी सैलरी है। ठीक है, और अलाउंस वगैरह की अगर बात करें तो देखिए वही आपको HRA DA TA अदर बेनिफिट जितनी भी चीज़ें होती है सब कुछ मिल जाएगा। मतलब कि अगर इतनी चीज़ें अगर आपके सैलरी पे जुड़ गई तो आपकी अच्छी बेसिक सैलरी पे अगर जुड़ गई तो आपकी एक अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। ठीक है,
सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें, देखिए वही है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 टैब है। यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है इस पर क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी हम डाउनलोड नोटिफिकेशन में डाउनलोड करते हैं, इसी में एप्लीकेशन फॉर्म भी है। देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, टोटल देखो 2 पेजेस में इन्होंने अपना पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। उसके बाद आप देखो यहाँ पे जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को फिल करके आपको भेजना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि देखो सबसे पहले देखो ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर जो ओवरव्यू मैंने बताया, देखिए सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसे ही दी हुई हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसी से कैसे क्या है सब कुछ यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नीचे जो हमने आपको बताया, जो क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे हम, ठीक है, इसमें जैसे एलडीसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, देखो सब कुछ यहाँ पर और डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कम से कम इसको अच्छे से पढ़ना तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है तो आप इसी को मानकर चलोगे, उसमें तो शॉर्टकट करके थोड़ा सा दिया हुआ होता है। ठीक है, देखो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, सैलरी स्ट्रक्चर आपको दिया होगा, एज लिमिट आपको दे दिया हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको दी हुई। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या है, किसको देखो कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, देखो ये भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, किस कास्ट को एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से क्या है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें पेपर की अगर बात करें तो देखिए वही है कि भाई देखो आपका, देखिए एग्जामिनेशन में अगर बात करें, देखो एग्जामिनेशन में हम बात करें तो देखिए यही है कि भाई आपका एग्जामिनेशन में हम बात कर रहे हैं क्या कि रिटन टेस्ट विल बी ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन आपका होगा। ठीक है, ऑप्शनल मार्क्स मतलब OMR सीट पे होगा। ठीक है, OMR बेस्ड पे होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा, जिसमें नेगेटिव मार्क्स 1/4 होगा। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्क्स होगा। ठीक है, इस पर क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 2 आवर, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस टू मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब टू ईच अदर पोस्ट पैरा 2। ठीक है, क्वेश्चन पेपर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, कहने का मतलब है देखो क्वेश्चन पेपर का लेवल आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा ये। ठीक है, यदि 12वीं पास वाला भर रहे हो तो 12वीं के लेवल के हिसाब से होगा, 10वीं पास भर रहे हो तो 10वीं के लेवल के हिसाब से होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि देखो क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ द LDC के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, ग्रेड 2 के लिए, लैब असिस्टेंट एंड के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, देखो ये पेपर है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पेपर, जिसमें पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, दूसरे में जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंग्लिश होगा, जनरल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, टोटल देखो नंबर क्वेश्चन, नंबर मार्क्स आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, यदि आप देखो आप बनना चाहते हो तो यदि आप देखो बूट मेकर, इक्विपमेंट रिपेयरर, ठीक है, बार्बर, मल्टीटास्क, MTS, ट्रेड्समैन, मेट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो तो देखो इसके लिए यह सेम वही पैटर्न रहने वाला है, लेकिन हाँ जो लेवल होगा वो आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार होगा। ठीक है, इसमें देखो सारी चीज़ें दी हुई हैं, देखो सारा प्रोसेस इन्होंने अच्छे से लिख रखा है, तो आप एक बार इसको पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है ना। देखो इसके बाद देखो ये फॉर्म है। ठीक है, इस फॉर्म को आपको फिल करके आपको भेजना है। ठीक है, यदि देखो आपको फॉर्म फिल करने में समस्या आ रही हो या कोई भी डाउट आता हो तो आप हमसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो ला सकते हैं जिसमें आपको हम बता दें कि भाई फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, वीडियो देखो हमारा मेन मुद्दा था कि हम आपको बता सके कि वैकेंसी क्या है, इसके बारे में हम आपको अवेयर कर सके। ठीक है, वीडियो अगर जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इसी प्रकार का लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यदि आप चाहते हो कि नहीं आप एक वीडियो लाओ जिसमें आप बताओ फॉर्म को कैसे फिल करना है, ठीक है, तो सब कुछ हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, फॉर्म भरते रहिए। ठीक है, और जॉब लेने का प्रयास करते रहिए। गुड लक।